रिश्ते निभाने के लिए प्यार और समझदारी चाहिए, लेकिन अगर कोई आपके विश्वास और घर का फायदा उठाए तो समय रहते ना कहना भी जरूरी है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुरूपीय ससुराल वाले भाग एक सीधी सादी शादी। गांव के एक छोर पर रहने वाला अर्जुन एक सीधा सादा युवक था। सरकारी नौकरी लगने के बाद माँ बाप ने सोचा अब इस लड़के की भी शादी कर ही देनी चाहिए। रिश्ता आया शहर की एक लड़की काजल का। देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और सुशील, वैसी ही जैसी अर्जुन की माँ चाहती थी। शादी तय हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी और आसानी से हो गया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। अर्जुन बहुत खुश था कि उसे ऐसी सुंदर और समझदार पत्नी मिली, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाएगी जहां हर रोज उसे नए नए किरदार देखने को मिलेंगे। भाग 2, पहला धक्का। शादी के 3 दिन बाद काजल की मां यानी अर्जुन की सास शांति देवी उनके घर आ गईं। साथ में एक सूटकेस और एक पालतू तोता। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई। हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं बेटा, बेटी की ससुराल देखेंगे, सासू माँ बोली। लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते 1 महीना हो गया। शांति देवी अब पूरे घर को अपने तरीके से चलाने लगी थीं। सब्जी में कितना नमक डलेगा, घर का बजट कौन संभालेगा, यहाँ तक कि अर्जुन को कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होने लगा। अर्जुन ने काजल से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा यही कहती, माँ तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। भाग 3, नटवरलाल जी का आगमन। एक दिन दरवाजे पर एक बूढ़े आदमी आए। सिर पर टोपी, आंखों में मोटा चश्मा और हाथ में लाठी। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, मैं काजल का मामा हूँ। शहर में इलाज करवाने आया हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब घर में एक और सदस्य आ गया, लेकिन जल्द ही अर्जुन को लगने लगा कि मामा जी जरा अजीब हैं। कभी देर रात छत पर कुछ खोजते रहते, कभी पूजा की थाली में से मिठाई गायब हो जाती। एक रात अर्जुन ने मामा जी को छत पर मोबाइल पर किसी से तेज तेज बात करते सुना। हाँ, माल तैयार है, बस 1-2 दिन में निकल जाऊंगा। अर्जुन को शक हुआ। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो काजल ने कहा, अरे वो तो हमेशा ऐसे ही मजाक करते हैं। भाग 4, किरदारों की भीड़। धीरे धीरे अर्जुन का घर एक बहुरूपियों का मेला बन गया। कोई न कोई रिश्तेदार हर हफ्ते आता और महीनों रुकता। एक बिन्नी बुआ, काजल की बुआ, जो खुद को ज्योतिषी बताती थीं। हर सुबह अर्जुन के हाथ देखती और कहती, तेरी किस्मत में बहुत कष्ट है बेटा, लेकिन मेरी पूजा से सब ठीक हो जाएगा। 2 गोलू भांजा, 20 साल का मोटा लड़का जो गेमिंग में डूबा रहता था और हर 2 दिन में नया मोबाइल मांगता था। 3 राजू मामा, खुद को बिजनेसमैन कहते थे, लेकिन दिन भर टीवी पर न्यूज और स्टॉक मार्केट देखते रहते। 4 बबलू चाचा, कब आए और कब टिक गए अर्जुन को याद ही नहीं रहा। घर में सबसे ज्यादा दूध वही पीते और नहाने में घंटा भर लगाते। अर्जुन अब थक चुका था। उसकी सैलरी पूरे कुनबे की जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाती। निजी जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। घर अब घर नहीं रहा था, बल्कि एक फैमिली लॉज बन चुका था। भाग 5, प्लान ऑफ एक्शन। एक रात अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी रमेश से ये सब बताया। रमेश ने कहा, भाई, ये तो सीधे सीधे बहुरूपीय ससुराल वालों का गिरोह है। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग तुम्हें ही भाड़े पर उठा देंगे। अर्जुन ने ठान लिया, अब कुछ करना ही होगा। उसने एक प्लान बनाया। अगली सुबह ऑफिस से लौटकर वह सभी ससुराल वालों के सामने एकदम गंभीर हो गया। मैंने एक निर्णय लिया है, कल से इस घर में किराया लागू होगा। जो जितने दिन रुकेगा उतना किराया देना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी और खाने का हिस्सा भी बांटा जाएगा। सब लोग हक्के बक्के रह गए। शांति देवी बोली, ये क्या मजाक है? अर्जुन ने जवाब दिया, ये मजाक नहीं, अब तक का सबसे बड़ा सीरियस निर्णय है। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है, अब सबकी हिस्सेदारी तय होगी। भाग 6, पलायन। अर्जुन के फैसले के 2 दिन के भीतर गोलू भांजा अपना गेमिंग सेट लेकर भाग गया। राजू मामा जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर निकल लिए। बिन्नी बुआ को तपस्या करनी थी, सो वे हरिद्वार निकल गईं। बबलू चाचा को किसी शादी में जाना था। यहाँ तक कि शांति देवी भी कुछ ही दिन बाद अपनी बहन के घर तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। अब घर में सिर्फ अर्जुन और काजल थे। भाग 7, असली रिश्ता। इन सब के जाने के बाद अर्जुन और काजल की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। अब दोनों को एक दूसरे को समझने और पास आने का समय मिला। एक दिन काजल ने अर्जुन से कहा, शायद तुम सही थे। मेरे परिवार ने कभी तुम्हारे घर को घर नहीं समझा, सिर्फ सुविधा का जरिया समझा। मुझे माफ कर दो। अर्जुन मुस्कुराया, गलती किसी की नहीं, हम सभी कभी कभी अपनों को पहचानने में देर कर देते हैं।
अब दोनों ने मिलकर एक नया नियम बनाया, घर उनका है, जो उसे घर की तरह समझें। भाग 8, अंतिम मोड़। कुछ महीनों बाद काजल के भाई की शादी थी। अर्जुन को बुलाया गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अपने बहुरूपीय ससुराल वालों को साथ लाने की इजाजत नहीं है। सब हंस पड़े। इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसके पास काजल थी, एक समझदार और बदली हुई साथी। और सबसे बड़ी बात, उसका घर अब फिर से घर बन गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।